स्थिति होगी, कतरा बाग हमारा या फिर झरिया? बिल्कुल अगर मुझे लगता है अगर कंपनियों पर प्रतिबंध अंकुश नहीं लगाया जाए, देखिए कंपनी का कोई विरोधी नहीं है, हम लोग भी विकास चाहते हैं, देश का विकास कैसे हो, देश की उन्नति कैसे हो, लेकिन एक विस्थापितों की एक बेहतर नीति बने। जैसे मान के चलिए जहाज टाण में है, सब कुछ इधर मान के चलिए यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड आया है और आपको कोयला भी निकलना है, कोयला देश की संपत्ति, अगर आपको ऐसा लगता है तो सबसे पहले बात इस गांव को विस्थापित, यानी 5 किलोमीटर में जो खाली एरिया है वहाँ विस्थापित कीजिए। मानते हैं इनके पास 5 एकड़ जमीन है, किसी के पास 3 है, किसी की 4 है, लेकिन आप उसको एक समानांतर जमीन दे दीजिए। मान के चलिए 50 डिसमिल अलॉटमेंट कर दिए, 50 में 15 डिसमिल में मकान बना के कंपनी मकान बना के दे, क्योंकि एनसीएल ऐसा ही करती है, कंपनी वहाँ मकान बना के देती है और बस सबको आप किसी 5 किलोमीटर के दूरी में ले जाकर उनको विस्थापित करके बैठाएं और जो भी उनको नियोजन हो आराम से कोई भी विस्थापित होने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन इस प्रकार अगर अमानवीय तरीके से करेंगे तो लोग मरने के लिए भी तैयार रहेंगे, लेकिन ज़मीन नहीं छोड़ेंगे। क्यों छोड़ेंगे, कहाँ जाएंगे? और जिसके पास ज़मीनें नहीं होंगी, जिसके पास कोई पूंजी ही नहीं होगा, तो उसका जीवन तो जीवन नहीं, मरण के समान है। तो ऐसी परिस्थिति में हथियार उठाएगा, ऐसी परिस्थिति में विद्रोह करेगा, ऐसी परिस्थिति में धरना आंदोलन आमरण अनशन सब करेगा, आत्मदाह तक चले जाते हैं। अब बताइए, अगर लोकतांत्रिक देश में अगर कोई आत्मदाह तक चला जाता है, इससे बड़ी पीड़ा की कोई बात नहीं। गांधी के देश में कोई अगर आत्मदाह कर रहा है कि नहीं हमारे अधिकार नहीं मिल रहा, हम आत्मदाह कर लेंगे, तो ये शर्मनाक है। तो बहुत सारी स्थिति ऐसी भी आई है जब लोग आत्मदाह तक चले जाते हैं, जब वो देखते हैं कि कहीं हमारा बात को सुना नहीं जा रहा है, कलेक्टर नहीं सुन रहे हैं, बाकी जो पदाधिकारी है नहीं सुन रहे हैं, मिनिस्ट्री नहीं सुन रही है, तो आत्मदाह के लिए चला जाता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण भी मैंने देखा इन 2 सालों के इतिहास में आंदोलन के दौरान। तो ये बहुत ही शर्मनाक और गंभीर विषय है कि लोग आत्मदाह तक चले जा रहे हैं। अब बताइए, यहीं देखिए छोटा छोटा लड़का लोग देखिए, इनके हाथों में बांस की फराठियाँ हैं, यानी एक डर भी है कि कोई हम पे हमला कर सकता है, तो सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ भी हो। जबकि ये सभी जानते हैं कि अगर बम बारूद से हमला होगा तो ये इनकी जो बांस की लकड़ियाँ हैं नहीं बचा पाएंगे, लेकिन क्या करेंगे, हिम्मत तो चाहिए हाथ में, लड़ना तो होगा। हमारे पूर्वज भी इसी तरह लड़े हैं, अंग्रेज तोप से वार करते थे, हम तीर से करते थे। कोई जितना देर झेल सकें झेलें, लेकिन लोकतांत्रिक देश में भी अगर हम उसी व्यवस्था को कि माफिया ऊपर खड़ा है, वो गोलियों की बौछार कर रहा है और हम तीर से उसका मुकाबला कर रहे हैं, तो ये लोकतांत्रिक देश होना या ना होना कोई मतलब ही नहीं है लोकतंत्र का। और वही हुआ उस दिन, बम मजिस्ट्रेट के सामने बम फोड़ा गया, अभी तक एफआईआर नहीं हुआ है, ना कोई सिर्फ अनुसंधान किस प्रकार का अनुसंधान होता है किसी को नहीं पता चल रहा है, ना आपने अभी तक कोई अरेस्ट किया है, ना कोई किसी भी प्रकार का प्रशासनिक हस्तक्षेप ही नहीं हुआ है। तो जब बम फूटने के बाद भी हस्तक्षेप नहीं हुआ है तो बहुत ही गंभीर स्थिति और बहुत ही डरावनी स्थिति है। रात को लोग धरने पर बैठते हैं, पता नहीं रात में इनके साथ कुछ भी हो सकता है। और आज बाकायदा कानों कान ये चर्चा है कि बहुत सारे लोग आके जमा हो रहे हैं, माफिया के जो माफिया तंत्र के जो लोग हैं कभी भी हमला कर सकते हैं। हालांकि ग्रामीण अब कमर कस चुके हैं, जीना मरना इसी मिट्टी मर है, एक दिन मरना सबको है। अगर माफियाओं के हाथों दुर्गति है तो स्वीकार है, और हमारे हाथों अगर उनकी सदगति है तो स्वीकार है। लेकिन अब लड़ाई आर पार की होगी, आखिर कब तक बेघर होंगे और कहाँ तक भाग कर जाएंगे, यही ज़मीन हमारा है। बाकायदा ज्योतिलाल महतो एक बहुत सुंदर किताब उन्होंने लिखी, झारखंड के विस्थापितों का दर्द, एक बहुत मार्मिक लाइन उन्होंने लिखा है। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा है कि जितने भी कंपनी, उन्हें विशेष कंपनियों को टारगेट करते लिखा है कि दामोदर नदी के तट पर रहने वाले लोग अब शांति चाहते हैं, अमन चाहते हैं, हमें शांति से रहने दो। हमने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी, हमने कभी अंग्रेजों से लड़ाइयाँ लड़ी, हम लगातार बीसीसीएल से लड़े, हम लगातार टाटा से लड़े, लगातार हम भू माफियाओं से लड़े, हम लड़ते लड़ते थक चुके हैं। अब हमें शांत रहने दो, ये ज़मीनें हमारी है, ये नदी का पानी हमारा है, इस नदी के पानी के साथ हमें जीने दो, यहाँ के चिड़ियों के साथ हमें जीने दो। ये बताए, बहुत मार्मिक लाइन लिखा है कि आज हम किस अवस्था में दुहाई मांग रहे हैं। लोकतंत्र में अगर लोग जीने की दुहाई मांग रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और आज स्थिति बन रही है, आज कभी भी समय माफिया और ग्रामीणों की मुठभेड़ हो सकती है। बाकायदा अगर प्रशासन अलर्ट नहीं रहती है तो आपके चैनल के माध्यम से हम कहेंगे, क्योंकि जैसा कानों कान सूचना मिल रही है, अंदर खाने से बातें सामने आ रही है, कभी भी ये घटना घट सकती है। क्या कुछ परिणाम निकलेगा फिर? देखिए, परिणाम अगर ऐसा होता है तो मुझे लगता है फिर यहाँ हर घर से शक्ति बनकर सामने आना होगा, लड़ाई आर पार लड़नी होगी। या तो हम रहेंगे या तो माफिया रहेंगे, दोनों एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकते हैं। खेती करने वाले और तलवार उठाने, हल चलाने वाले और तलवार चलाने वाले दोनों साथ नहीं रह सकते हैं। या तो तलवार चलाने वाले आज रहेंगे या तो हल चलाने वाले रहेंगे। हम हल चलाने वाले हैं, हमने हमेशा सृष्टि का सृजन किया है, दुनिया का भरण पोषण किया है, हम किसान प्रवृत्ति के लोग हैं, हम हिंसक प्रवृत्ति के लोग नहीं हैं। अगर हमने अपना आक्रामकता दिखाया है तो खेतों की मिट्टी के साथ दिखाया है, हमने अपनी आक्रामकता लोगों का पेट भरने के लिए दिखाया है, ना किसी का गला काटने के लिए दिखाया है। ऊपर जो बैठे हैं वो बम बारूद तलवार चलाने वाले हैं, और जो नीचे जो धरने पर बैठे हैं ये हल चलाने वाले लोग हैं। तो फिलहाल तो